नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो कि आपके होश फाख्ता कर देगी। मुरादाबाद में आपात स्थिति से निपटने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल में ऐसा हादसा हुआ कि एक महिला टीचर की जान आफत में फंस गई। महिला दूसरी मंजिल की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर गई। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से हादसा हुआ ये देखें आप। ये काफी ऊंचाई से महिला नीचे गिरी है। अगर आप फ्लोर से अंदाजा लगाएं, देखें आप, कम से कम सेकंड फ्लोर के ऊपर से नीचे गिरी है महिला। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि मॉक ड्रिल हो रही थी वहां पर, और मॉक ड्रिल के दरमियान इस टीचर ने वॉलंटियर किया कि ये वहां पर किस तरीके से लोग बचाए जा सकते हैं, उसकी मॉक ड्रिल में ये मदद करेंगी, बल्कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे ये बच रही हैं। लेकिन यहां पर ये बच नहीं पाई। ध्यान से देखें आप, ये तकरीबन दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल के ऊपर, बल्कि दूसरी मंजिल के नजदीक ये पहले आ रही थी रस्सी से। ये एक कालीन नुमा चीज जो कि ऊपर से एक चद्दर पड़ी हुई थी लंबी सी, उससे इनको नीचे यहां आना था। ये दूसरा ऑप्शन था। ये इसके ऊपर पूरी तरीके से स्लाइड करके नीचे आती। इनसे रस्सी तो छोड़िए, ये स्लाइड छूट गया और रस्सी टूट गई और सीधे नीचे जमीन पर गिरी, जहां पे ना गद्दा था ना तो कोई नेट। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर मुरादाबाद के आरआर के स्कूल की है। एक बार फिर से देखिए पूरी तस्वीर। तस्वीरों को देखकर आपको माजरा समझ नहीं आया होगा। आइए आपको बताते हैं तस्वीरों के पीछे की कहानी। दरअसल आपात स्थिति से निपटने के लिए स्कूल में नागरिक सुरक्षा संगठन की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी के सहारे उतरने का अभ्यास चल रहा था। और ध्यान से देखिए, जो रस्सियां हैं वो साधारण गांठें नहीं बनी हैं, उसमें एक अलग तरीके की गांठें बनाई गई हैं जो हमारे प्रशिक्षण। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। रस्सियों के सहारे एक एक कर महिलाएं नीचे उतर रही थी। अच्छे तरीके से, निपुण तरीके से हमारे घायल को नीचे भेज रहे हैं। लेकिन जब बारी स्कूल की शिक्षिका श्रद्धा शर्मा की आई तो वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। श्रद्धा को जब रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा था तो कुछ सेकंड बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं। श्रद्धा के चेहरे पर नर्वस होने का भाव भी साफ दिख रहा था। वो अपने पीछे लटके लाल पर्दे के सहारे खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। दरअसल जिस रस्सी के सहारे वो बंधी थी वो रस्सी खुल गई। खुद को बचाने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से पर्दे को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं थी और 2 मंजिल की ऊंचाई से वो धड़ाम से नीचे गिर गई। जब रस्सी से जब उतारा जा रहा था तो उनकी वो रस्सी इन्हें सीधी हाथ रखने थे, लेकिन वो हाथ उन्होंने ऊपर कर लिए और जिसकी वजह से रस्सी वो जहाँ तक उम्मीद है खुल गई और उससे छोटा। श्रद्धा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही है। सवाल उठता है कि बगैर सुरक्षा बंदोबस्त के इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया गया? इस हादसे का कसूरवार कौन है? शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस मॉक ड्रिल के लिए? बात बिहार की करते हैं। बिहार में 12वीं बोर्ड के फर्जी टॉपरों के खुलासे के बाद नीतीश सरकार को हरकत में आना पड़ा। इस मामले की जांच कराई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बड़ी मछलियों को दबोचे बिना सिस्टम की सफाई हो सकती है? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? बिहार के इन होनहारों का हुनर देखकर पूरा देश दंग है। नीतीश राज में भ्रष्ट शिक्षा तंत्र से कैसे कैसे नगीने पैदा हो रहे हैं, ये आपके सामने है। अपने विषय का ठीक से उच्चारण तक कर पाने में नाकाम रहे इन बच्चों के बहाने आज तक ने बिहार में शिक्षा की हालत दिखाई, जिसके बाद हुकूमत को हरकत में आना पड़ा। एक हफ्ते के अंदर इस पूरे जो एपिसोड है उसके ऊपर जांच होगा और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि जब सरकार की नीयत है साफ कि हम इस प्रदेश में कदाचार मुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना चाहते हैं, सरकार की नीयत के खिलाफ सरकार में रह के कोई शिक्षक कर्मचारी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है और सरकार को रॉन्ग बॉक्स में डालने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इस जांच के जाल में वो बड़ी मछलियां आ पाएंगी जिन्होंने शिक्षा के सरोवर को गंदा कर रखा है। एक बार फिर देखिए कैसे आज तक के कैमरे पर 12वीं की टॉपर की खुलती ये पोल। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ बताता है। आप बेशक इन बच्चों की अज्ञानता पर हंस लें, इनका मजाक उड़ाएं, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्या इस हालत के लिए ये बच्चे जिम्मेदार हैं? आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि साइंस और आर्ट्स यानी 2 विषयों के टॉपर देने का सौभाग्य हाजीपुर के इसी कॉलेज को मिला है, जिसके सर्वे सर्वा वो शख्स है जिसकी जड़ें सत्तारूढ़ आरजेडी से जुड़ी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में हम कहना चाहेंगे कि सूचना के अधिकार के बैनर तले लोग उत्तर पुस्तिकाओं का डिमांड कर सकते हैं। सवाल है, वैशाली के इस अनजान से कॉलेज की पूरे बिहार में धूम है, क्योंकि मोटे पैसे लेकर छात्रों को अच्छे मार्क्स दिलाने में इस कॉलेज का कोई जवाब नहीं। ये वही कॉलेज है जहां पिछले साल 12वीं के इम्तिहान में 222 छात्रों को एक समान नंबर आने का चमत्कार हो चुका है। 2014 में इस कॉलेज के संचालक की बेटी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अव्वल रही, जिस पर भी अब सवाल उठ रहा है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। वैसे नकल ना ही करें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात एक और टॉपर की करते हैं, उसका नाम सरफराज हुसैन है। असम में 10वीं का टॉपर है, लेकिन सिर्फ टॉपर होने की वजह से सरफराज सुर्खियों में नहीं है। सुर्खियों की वजह यह है कि वो संघ से संचालित स्कूल में टॉपर बनकर निकला है। इम्तिहान के नतीजे आने पर गुवाहाटी में बेचकुची के शंकरदेव शिशु निकेतन में पहले भी जश्न मने होंगे, लेकिन बुधवार जब स्कूल परिसर में रंग और गुलाल उड़े तो पूरे देश के लिए ये तस्वीर खास बन गई। जश्न मनाने लोगों के बीच सबसे अलग दिख रहा ये लड़का आज सबकी आंखों का तारा है। ये 10वीं परीक्षा में असम का टॉपर सरफराज है। उसका टॉपर होना इसलिए खास है क्योंकि वो जिस स्कूल से पढ़ा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संचालित विद्या भारती स्कूल से जुड़ा है। बड़ा होकर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले सरफराज ने 600 अंकों के इम्तिहान में 590 अंक हासिल किए। मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मेरे आचार्य को धन्यवाद देने के चाहूँगा। साइंस में कॉटन कॉलेज में एडमिशन लूँगा। उसके बाद मैं एक इंजीनियर होना चाहता हूँ। सरफराज के पिता गुवाहाटी के पलटन बाजार में होटल में काम करते हैं। बेटे की कामयाबी से पूरा परिवार जश्न में झूम उठा है। मुझे बहुत खुशी लग रहा है, हम भी इसके साथ शरीक हूँ। अच्छा लग रहा है। कितना रिजल्ट अच्छा को उम्मीद क्या था? मैं उम्मीद क्या था, लेकिन सोचा नहीं था 1 होगा, बोलकर सोचा नहीं था। सोचा था 2-3 होगा, लेकिन 1 में आएगा ये सोचा नहीं था। संघ द्वारा संचालित गुवाहाटी के बेटकुची इलाके के इस स्कूल में 24 मुस्लिम छात्र हैं। ये सभी हिंदू छात्रों की तरह संस्कृत भी पढ़ते हैं। गीता पाठ कंपटीशन में शरीक होते हैं। गीता पाठ में सरफराज इनाम भी जीत चुका है। आरएसएस के लिए खास तौर पर खुशी का मौका है। संघ पर मजहब के आधार पर नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन संघ के स्कूल से टॉप कर सरफराज ने आरोपों का करारा जवाब दे दिया है। आज तक ब्यूरो। करीब 8 महीने बाद दादरी फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार टोन बदल गई है। मथुरा से फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार और अखलाक का परिवार निशाने पर है। क्या है मामला, ध्यान से देखें। दादरी की दर्दनाक वारदात के 9 महीने बाद आई इस रिपोर्ट ने यूपी की सियासत में फिर से उबाल ला दिया है। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिसाहड़ा मामले में जांच के लिए भेजा गया मांस गौवंश का था। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले दादरी पशु विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बकरी का गोश्त बताया था। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि प्रदेश का मुखिया वास्तविक तथ्यों को छुपा करके अपराधियों को बचाने का
कुत्सित प्रयास कर रहा हो। वोट बैंक की राजनीति करेंगे कि तथ्यों को और सत्य को भी झुठलाने का प्रयास करेंगे, ये बेसहारा के मामले में सबने देखा है। आदित्यनाथ हमलावर हैं तो दादरी के बेसहारा गांव के उन लोगों ने अखलाक के परिवार को घेरना शुरू कर दिया है, जिनके बच्चे अखलाक की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। केवल सीबीआई इस तह तक जा सकती है, ये जनता आज भी सीबीआई पे विश्वास करती है। सरकार के पास कोई चारा नहीं है, उसे तुरंत बगैर सोचे समझे इसमें सीबीआई का आदेश कर देने चाहिए, वरना हम कोर्ट में जो भी प्रावधान होंगे उनके तहत सारी कार्रवाइयां करेंगे। लेकिन एक कार्यक्रम के सिलसिले में अंबेडकर नगर पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव से जब दादरी कांड की रिपोर्ट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अगर आपने अखबार ठीक से पढ़ा होगा तो डीजीपी का भी बयान आया है कि आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था। उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे, फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इन बयानों से साफ है कि सबके सामने राजनीतिक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है। सामने यूपी चुनाव है, लिहाजा कोर्ट के फैसले तक सच और झूठ पर बहस फिलहाल राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से ही होगी। मथुरा से मदन गोपाल, ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अंबेडकर नगर से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आगे देखिए, साधु संत रोकने की योजना संतों को रास नहीं आई है। हरिद्वार के संत समाज ने सरकार से योजना वापस लेने की अपील की है। संतों का कहना है कि अगर सरकार गंगा जल बेचने पर आमादा रही तो वो विरोध प्रदर्शन से अदालत तक जाएंगे। ने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके देश के लोगों को हरिद्वार ऋषिकेश का शुद्ध गंगा जल उपलब्ध हो सके थ्रू पोस्टल नेटवर्क, इसकी व्यवस्था करें। जो गंगा तक नहीं जा सकते, गंगा खुद उन तक चलकर आएगी। सरकार ने डाकिये के सहारे गंगा जल को घर घर पहुंचाने का ऐलान किया है। भक्ति की भक्ति रहेगी और धन की शक्ति भी अर्जित हो जाएगी। लेकिन गंगा जल को घर घर पहुंचाने की योजना संत समाज को रास नहीं आई। संतों ने इसे सीधे आस्था पर कुठाराघात माना। हरिद्वार के संत समाज ने कहा कि जिस गंगा की दुहाई देकर मोदी प्रधानमंत्री बने, उसी गंगा के व्यवसायीकरण की बात वो सोच भी कैसे सकते हैं। उन्हें अविरल और निर्मल गंगा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। संतों ने सरकार को आगाह किया है कि वो अपनी इस योजना को वापस लें, वरना जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और अगर प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। तो ये सभी संत समाज के लोग जंतर मंतर पर विशेष रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब न्यायालय खुले हुए। और माँ को बेचना अपराध है, गंगा माँ है, आस्था का विषय है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि गंगा जल का घर घर पहुंचाना तो अच्छी बात है, जिसका संत समाज को विरोध नहीं करना चाहिए। गंगा जल घर घर पहुंचे तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है नाराजगी की बात नहीं है। हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता। तो गंगा की अविरलता और निर्मलता के अभियान के साथ संतों को जुड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि वो अब लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाएगी। जल को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकेगा। संतों ने गंगा जल को बेचने की इसी योजना का मुखर विरोध शुरू कर दिया है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक। देश में कई जगह, यहां तक कि हरिद्वार में भी कई दुकानों में गंगा जल की बिक्री होती है। क्या उसका भी विरोध करेंगे साधु संत? वक्त एक ब्रेक का। ये प्रतापगढ़ में गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जाता है कि गौ रक्षकों को खबर मिली थी कि गाय के तस्कर निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ हाईवे से गौवंश से भरे ट्रक को लेकर गुजर रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर गौ रक्षकों ने 48 गौ वंश को ट्रक से छुड़ा लिया। बताया जाता है कि जब ट्रक में 4 मवेशियां मरी मिली तो गौ रक्षक उग्र हो गए। उन्होंने ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और ट्रक में आग लगा दी। वो एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।